दिल है ना इतना ज़्यादा बेचैन है इस टाइम में, आप लोगों के सामने क्या ही बोलूँ। सो गाइस अभी रात के 1:38 हो रहे हैं, आप देख सकते हो इसमें टाइम दिखता होगा आपको, और हम जामनगर से जा रहे हैं पोरबंदर के लिए। तो गाइस ऐसा सीन हुआ, मतलब रात के 10 बजे ना मेरी अम्मी ने मुझे कॉल किया, मुझे बताया कि उनकी जो शॉप है ना उसके बाजू में एक कैट है जिसको मैंने कभी देखा भी नहीं था, वो मतलब उसको कुत्तों ने काट लिया है। तो मैं रोजा खोल के, आप लोगों को पता ही होगा कैसी हालत हो जाती है 7 बजे, तो 10 बजे कॉल आया था, 12 बज के मैंने सब जगह ट्राई कर लिया कि कहीं पर कोई ऐसा इंतजाम हो जाए जो कैट को, मुझे ऐसा लगा था कट किया होगा तो थोड़ा बहुत जख्म होगा तो जैसे कि ड्रेसिंग होगी तो सही हो जाएगा, लेकिन 12 बज गए, मैं ट्राई करती रही। फिर 12 बजे मैंने जहाँ जो हमारे दानिया के डॉक्टर है ना उनको कॉल किया, मैंने बोला कि एक कैट है, स्ट्रीट कैट है, तो उसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो उन्होंने बोला 9 बजे 10 बजे तो क्लिनिक बंद हो जाता है। मैंने बोला जो भी चार्जेस हो आप ले लेना, लेकिन किसी की जिंदगी से बढ़ के नहीं हो सकता ये सब। तो डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है आप लेकर आ जाओ। तो गाइस 12 बज के मतलब 1 बजे हम वहाँ पर पहुंचे क्लिनिक पर, 1 बज गया हमें लगभग, क्योंकि हम स्कूटी से निकले थे ना, तो स्कूटी से इसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी जो स्ट्रीट कैट है ना उसकी हालत किस तरह से हो रखी है। मतलब जब से मैंने दानिया को लिया है ना, मुझे इन जानवरों का इतना ज्यादा पेन फील होता है, ऐसा लगता है किसी अपने को ये सब तकलीफ हो रही है। तो गाइस मैं जब उनको वहां पर लेकर पहुंची ना कैट को, तो डॉक्टर साहब ने मतलब जैसे ही उसको देखा डायरेक्ट ही मना कर दिया, बोला पीछे का जो उसका पार्ट है ना पूरा कुत्ते ने मुंह में लेकर और डैमेज कर दिया है। कितनी भी हम कोशिश कर लें, ऑपरेशन करा लें, कुछ भी करा लें, पॉसिबल ही नहीं है वो ठीक हो जाए। अगर आप इसकी लाइफ सेफ रखना चाहते हो, यहाँ तक कि ये मतलब वॉशरूम मतलब कर भी नहीं सकती, इसकी जो यूरिन है वो पास ही नहीं होगी अगर आप डेली इसको कोशिश नहीं कराएंगे। और हमारे घर में तो ऑलरेडी दानिया है, आप लोगों को पता ही है, तो इसको तो हम रख नहीं पाएंगे क्योंकि ये इन्फेक्टेड है पहले से ही। दिखाती हूँ मैं, पहले आप लोगों को ये दिखा दूँ कि इसकी हालत कैसी है, फिर आप लोग देखना। और मैं जहाँ एनजीओ पे इसको लेके जा रही हूँ ना पोरबंदर, वो भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। ये ब्लॉग मैं इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, रमजानों में तो जैसे आपको पता है मैं एक्टिव ही नहीं हूँ, ना इंस्टा पे इतनी एक्टिव हूँ, ना यूट्यूब पर हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि ये मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, जो इतने एफर्ट्स डाल के मैं एक ऐसा काम करने जा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग के साथ में ये चीज़ शेयर कर पाऊँ। तो पहले मैं आपको कैट दिखा देती हूँ, बेचारी की हालत कैसी हो रखी है। तो गाइज ये हमारी कैट है बेचारी, इसका नाम है ना मेरी अम्मी ने चुईया मुन्नी रखा है, और बहुत पेन में है। शायद डॉक्टर साहब ने इसको है ना नींद की ऐसी कोई मेडिसिन दी है, बिल्कुल भी ये ना उठ रही है ना बोल रही है बिल्कुल, और बहुत पेन में थी। ये कभी भी किसी को ना काटती है ना बोलती है कुछ भी, लेकिन इसने मायशा के हाथ पे थोड़ा सा आज वाइट भी कर लिया जब इसको पकड़ के डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। छोटी छोटी क्लिप्स हैं, वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। अब इसको हम पहुंचाने जा रहे हैं पोरबंदर। बस आप लोग दुआ करना जहाँ भी रहे ये खुश रहे, बस इसकी लाइफ जितनी भी है वो अच्छे से गुजर जाए। आप लोगों को दिखाने के लिए इधर रख दिया था, मायशा बोल रही है इधर ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये मतलब गाड़ी में हिल नहीं रही है, इसको मतलब थोड़ी सी भी तकलीफ ना हो, सही सलामत एनजीओ में पहुंच जाए। और गाइस कल फ्राइडे, कल मतलब आज सुबह ही अलविदा का रोज़ा होगा, तो सहरी शायद हमारी बाहर ही होगी। वैसे तो कोशिश करेंगे घर पे ही सहरी हो जाए। और रोज़ा खोल के 1 मिनट के लिए भी मैं चैन से नहीं बैठी हूँ, क्योंकि 10 बजे कॉल आ गया था, तो मैं डिनर ही रेडी कर रही थी। फिर डिनर रेडी हो गया था, ये भी एक अच्छी बात है, वरना सब कुछ छोड़ छाड़ के निकलना पड़ता। मतलब सारी चीज़ें अभी जो हुई हैं वो अच्छी हैं। डॉक्टर साहब भी आ गए थे, और जो मैम है ना जहाँ मैं इसको देने जा रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कैसा मतलब वहाँ का माहौल है। और अभी तक तो बेचारों ने मतलब 1 बजे मैंने उनके पास कॉल किया ना, और उन्होंने फ़ोन उठा लिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। रात के 1 बजे किसी ने हमारा फ़ोन उठाया और ये अपनी जगह पे सही सलामत पहुंच जाएगी। तो बस अब हम अभी निकले ही हैं जामनगर से, क्योंकि हम इसको लेकर गए थे ना, ट्रीटमेंट चल रहा था इधर, या मैं इधर वीडियो लगा दूंगी आप लोग देखना। और मैं सोच रही थी मैं एक मिनी ब्लॉग बना के यूट्यूब पर शेयर करूँ ये एक्सपीरियंस, लेकिन मुझे ये पता नहीं था ये इतना बड़ा हादसा है, इस नन्ही सी जान के साथ में इतना बड़ा ये सब हो गया है। मतलब कल तक इन लोगों के साथ में रह रही थी, तो एक तरह से कनेक्शन बन ही जाता है, अब अचानक से दूर हो जाएगी, लेकिन जहाँ भी रहेगी लोग प्यार ही देंगे इसको।
एनजीओ में। अगर दानिया का इशू नहीं होता तो मैं इसको अपने साथ रख लेती। बस आप लोग दुआ करना, ये जैसी भी रहे, जहाँ भी रहे, खुश रहे और इसकी जितनी भी लाइफ है वो अच्छे से गुजरे। बाकी आगे का मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो भाई 3:10 हो चुके हैं, देख लो टाइम, और अभी तक हम पहुंचे नहीं है। पूरी धूल आ चुकी है इधर। और मैंने कल जो रोजा रखा था ना, मतलब आज का जो इफ्तार की है, उसमें पेन किलर टैबलेट ली थी, क्योंकि मैं सैलून गई थी। तो ये मेरी जो ट्रीटमेंट कराया था, उन्होंने मेरे बाल इतने खींचे थे, इतना हेडेक, और पैर पूरे दिन, मतलब 4-5 घंटे का ट्रीटमेंट था, तो पैर ऐसे लटके रहे, तो बहुत ज़्यादा पेन था। और अब फिर से, मतलब इफ्तार के बाद फिर से वही पेन स्टार्ट हो गया है। इतना हेडेक हो रहा है, मेरा वॉमिट जैसा मुझे फील हो रहा है। कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन ये सही जगह पे पहुंच जाए, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। तो अभी 3 बज रहे हैं, 3:26 हो रहे हैं, और यहाँ पे एंटर कर चुके हैं हम पोरबंदर में। मुझे तो ना दिख रहा कितने घंटे गाइस टाइम हो रहा है 3:41 और हम जस्ट पहुँच चुके हैं एनजीओ के सामने। ये जो दिख रहा है ना पीछे, यही एनजीओ है। और इतने सारे डॉग्स की आवाज़ आ रही, पता नहीं ये कैसे सरवाइव कर पाएगी इतने सारे जानवरों में। बस मेरा दिल है ना इतना ज़्यादा बेचैन है इस टाइम में, आप लोगों के सामने क्या ही बोलूँ। मतलब जब मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी ना इसको, तो पीछे से उठना चाह रही थी, जो पार्ट इसका काम ही नहीं कर रहा है, मगर उठ नहीं पाई बेचारी। क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ बस में नहीं है इसके अलावा। ये एनजीओ है, अभी मैम को मैंने कॉल किया है, वो आ रही हैं। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने भी फ़ोन उठाया, जग रही थी इस टाइम पे, और वो इसको ले पाएंगी। बस इसके आगे की जो ज़िंदगी हो ना, वो अच्छी होना चाहिए। और ये ना इधर इस तरह से बेचारी बीच बीच में उठ जा रही थी गाइस, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इसको जो मेडिसिन दी है ना, उससे इसको काफ़ी आराम तो मिल गया है। और इस तरह से उठ जा रही है बार बार। और ये एनजीओ है सामने। जब उसको बैठना होता है तो उसको बैठ नहीं सकती है, चलने के लिए यूज़ होता है। हम इसको अगर प्रोवाइड कराना चाहें तो हम कर सकते हैं। फिर उसके लिए जो सारा होगा वो निकल रिमूव करके इसका होगा ना, जो भी वो तो करा दिया करें। वो तो होता है, क्यों वो तो सब यहाँ पे जो काम करते हैं और कॉन्टैक्ट में तो हम रह सकते हैं ना इसके लिए। मतलब मैं आपको कभी भी नहीं पूछ भी नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि ये तो मेरे पास बहुत सारे आते हैं, तो फिर रोज सबको मैं ये करती रहूँगी तो कैसे फिर मेरे पास 100 बार तो बता दोगे ना, महीने में एक बार? नहीं अपडेट चाहिए हो इसका। नहीं वो नहीं होगा, सेफ रहेगी ना ये अच्छे से। हाँ, मैंने भी आज इसको फर्स्ट टाइम देखा है, वरना हमारी शॉप के पास है ना। हाँ, इनसे 2। तो गाइस हमने किट्टी को दे दिया है, अभी आपने देखा ही होगा वो आई थी। दिल इतना बेचैन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये बहुत सैड मोमेंट है, सच बता रही हूँ आप लोगों को। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:22, मतलब सहरी का टाइम हो गया। और हम अभी रुक गए हैं पास में कहीं पर, ऐसा ढाबा टाइप का है, यहीं पे सहरी खाएंगे, क्योंकि कितनी भी हालत ख़राब हो, रोज़ा तो मुझे वैसे भी नहीं छोड़ना था, और कल है अलविदा का रोज़ा, तो इम्पॉसिबल है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रहा है, रोज़ा रखने जैसी मेरी हालत है नहीं, मगर मैं छोड़ भी नहीं सकती। तो बस अब हम सहरी खाएंगे, और अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। मुझे बहुत रोना आ रहा था, उसके लिए बस मैं कुछ नहीं कर सकती, इसके अलावा दुआ कर सकती हूँ। तो सहरी खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस इधर कुछ भी नहीं है खाने का। समीर मेरा भाई गया तो उन्होंने मना कर दिया, कुछ भी खाने का नहीं है। और मुझे 6-7 अभी वॉमिट आ चुके हैं, मतलब मेरा दिल तो वैसे ही ऐसा खराब हो रहा था, इतनी उल्टी आई हैं अभी। एक
एक तो थकी हुई, ऊपर से हेडेक, ऊपर से वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। तो गाइस अभी इस रेस्टोरेंट, ये मतलब बीच में आया है ढाबा, अब इसमें गया है समीर, कुछ मिलेगा खाने का तो यहीं खाएंगे, वरना टाइम हो चुका है। मतलब कितना टाइम हुआ है, 4:31 हो गए, सैरी का टाइम निकल जाएगा, कुछ खाने का मिलेगा नहीं। गाइस सैरी के लिए नाश्ता मिला है सिर्फ हमें, गाठिया और ये सब, चाय पियेंगे और बस रोज़ा रख लेंगे। यही सारी आइटम है इधर, बाकी कुछ खास है नहीं। वाला क्यों अच्छा? तो बस ये बोल ले लेना दर। वॉमिट नहीं हुआ होता गाइस, मैं ये भी नहीं खाती। देख दोपहर तक तो दूध गाइस अब घर पहुंचने वाले हैं हम, मतलब देख सकते हो आप, सुबह हो गई। इतनी भयंकर नींद आंखों में थी ना, थी क्या अभी भी है, और मैं आप लोगों से घर पे बात करूंगी। मैं ये दिखा रही हूँ, देखो सुबह हो गई। सो गाइस आज है दूसरा दिन, क्योंकि जब हम आए थे ना तो अलविदा का रोज़ा था और सहरी भी हमने खाई नहीं थी। और मैं आपको बता दूं, इफ्तार में भी मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मतलब कुछ भी नहीं का मतलब है, जिस तरह से मैं इफ्तार करती हूँ, थोड़ा पकौड़ा खा लेती हूँ। मैंने उस दिन सिर्फ खजूर और तरबूजी खाया था गाइस। और आज दूसरा दिन है, मतलब मेरी हालत आज भी ठीक नहीं है, और वैसे भी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है। तो हम उसको छोड़ के आ गए थे और हम घर पहुंचे लगभग 7 बज चुके थे गाइज। और मैं एक चीज़ और बता रही हूँ आप लोगों को, मैं जिस दिन से उसको छोड़कर आई हूँ ना, एक तो वो सुबह थी, फिर शाम हुई, मुझे उसकी मतलब उसका जो चीज़ें ना बहुत दिमाग में आ रही हैं। सबसे बुरी मुझे एक चीज़ लगी थी, बेचारी जब डॉक्टर के उस पर वो टेबल पर लेटी थी ना, पीछे से उठना चाह रही थी लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। सबसे बुरी बात मुझे ये लगी, मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी इंसान को, कभी किसी जानवर को इस तरीके की हालत में नहीं देखा कि पीछे का उसका पूरा पार्टी काम ना करता हो। अल्लाह ना करे हमारे दुश्मनों के साथ या किसी जानवर के साथ कभी ऐसा कुछ हो। रमज़ानों का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना आप लोग, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसके लिए इतनी दुआ करना जितनी आप कर सको। अल्लाह उसको सही से रखे, क्योंकि डॉक्टर ने हमें पहले ही बता दिया था कि इसको अगर तुम एनजीओ में दे दोगी ना तभी ये सेफ रह पाएगी, नहीं तो आप तो घर पे रख नहीं सकते। डॉक्टर ने मना किया था, इन्फेक्टेड थी वो, इसलिए आप नहीं रख सकते। आप इसका कोई भी वॉशरूम वगैरह, अगर हम उसको उसी रात में छोड़कर नहीं आते ना गाइज, उसका पूरा जो यहाँ पर यूरिन इकट्ठा हो जाता, वॉशरूम में कुछ भी वो कर नहीं पाती, तो वो बचती ही नहीं। इसलिए मैंने इतना ज़्यादा रिस्क लिया, रात में हम वहाँ गए। भले ही हमारा वो टाइम मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो अपनी जगह पर पहुँच गई है। मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, उसके लिए दुआ कर सकती हूँ। आपने सुना होगा आगे कि मैम मना कर रही थी, ना आप इससे मिल सकते हो, ना इससे अपडेट इसकी ले सकते हो कोई भी, लेकिन मैं उसके लिए दुआ करूँगी गाइज, और मैम से बात करने की कोशिश भी करूँगी, जितना हो सकेगा उसकी हेल्प भी करूँगी, और उसके ज़रिए से, उसकी वजह से और दानिया की वजह से मैं आगे इंशाअल्लाह ऐसा ज़रूर कुछ करूँगी, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं ऐसे जानवरों की मदद कर सकूँ। तो बस ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, मेरी हालत अभी भी ठीक नहीं है। बस अल्लाह हाफिज़, बाय।